नमस्ते गाइस, आज हम इस तरह से अनारकली ड्रेस बनाएंगे जिसके लिए मैंने बटर क्रैप का लाइनिंग फैब्रिक लिया है, अस्तर का फैब्रिक के लिया है और मैंने अपर पार्ट के लिए अलग से 1 मीटर कपड़ा कट कर लिया है। अब देखिए, पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ जिसके लिए लंबाई जो है वो मैंने 15 इंच ली है। अब हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम सबसे पहले इसकी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। ये मैं 5.5 इंच पे कर रही हूँ। आर्म होल भी मैं 5.5 इंच पे ही मार्क करूँगी और स्केल से हम इन दोनों लाइंस को इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसकी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 1 इंच पे मैं इसके आर्म होल की शेप दे रही हूँ और इसको आर्म होल कर्व की हेल्प से राउंड शेप में मिला देंगे। ठीक है, अभी हम इसकी चेस्ट लाइन मार्क करेंगे 10.5 इंच पे। हाफ इंच का लूजिंग मैंने लिया है। 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन का ऐड किया है। 9 इंच पे मैं इसकी कमर का माप दूंगी और 2 इंच पे मैं इसका सिलाई मार्जिन ले लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी टक्स का मैंने नहीं लिया था, 1 इंच मैं टक्स का भी ऐड कर रही हूँ और इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 4.5 इंच ऐसे और 4.5 इंच ही ऐसे हम टक्स लगा देंगे। अभी हम कटिंग कर लेते हैं बैक पार्ट की। बैक पार्ट को हम फिनिशिंग से कट करने के बाद में उसको हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, आपको छोटे छोटे कट्स लगाते हुए प्रॉपर फिनिशिंग से कट करना है। अब हम ये बैक पार्ट का जो पोर्शन है इसी को ऐसे डबल फोल्ड करे हुए कपड़े को ऐसे रखेंगे। ध्यान रहे कि फोल्डेड साइड हमेशा आपकी तरफ हो। ये देखिए, इस तरह से फ्रंट पार्ट को मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। आप चाहो तो इसको पिन अप भी कर लो ताकि ये सेट हो जाए एकदम। और इस तरह से आउटर लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अपर साइड से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और लोअर साइड से मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। ठीक है, अब हम इसमें प्रिंसेस कट की शेप बनाएंगे। ये फ्रंट आर्म होल जो है इसको मैं 1/2 इंच की गहराई दूंगी क्योंकि फ्रंट साइड से जो आर्म होल है उसमें गहराई होती है। यहाँ से मैं 3.5 इंच लूँगी, ऊपर से मैं 11.2 इंच लूँगी और यहाँ से मैं 4 इंच लूँगी और इस तरीके से एक स्केल की हेल्प से मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी और ये लाइन को मैं आर्म होल वाले पार्ट पे मिला दूँगी। यहाँ साइड से मैं 1 इंच शॉर्ट करती हूँ और ये देखिए 2 इंच पे मैंने ये टक्स का मार्क किया है और इसको इस तरीके से इस लाइन से हम मिला देंगे। और यहाँ से मैंने 1 इंच शॉर्ट किया था, ये इस तरह से स्लांट में लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम प्रॉपर वे में इस तरह से कर लेंगे और आर्म होल को थोड़ा गहराई से कट करना है। ये देखिए, 1/2 इंच की गहराई देना इसमें ज़रूरी है। और ये देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये हमारा जो शेप है ये निकल के आ गया इस तरह से। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब मेन फैब्रिक, जैसे ये हमारी साड़ी है, इसको मैंने फोल्ड किया है। फोल्डेड साइड मेरी तरफ है। अब हम फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और बैक पार्ट को इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। आपको पिन अप कर लेना है ताकि आपका फैब्रिक खिसके नहीं आगे पीछे कहीं भी। और अब हम इसको रफली एक बार कट कर लेते हैं क्योंकि जब हम इसको नेक बनाएंगे या पेस्ट करेंगे तो इसमें पूरी फिनिशिंग से हम साइड से कटिंग कर देंगे। अभी सेम इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट को भी ऐसे रख लेंगे और इसी तरह से हम इसको भी एक बार रफली कट कर लेंगे क्योंकि कपड़ा जो है अगर हम एकदम बराबर कट करते हैं तो वो बाद में जाके छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा में ही कट करके चलना है। मेन फैब्रिक को आपको हमेशा ½ इंच एक्स्ट्रा ही लेके कट करना है। ये देखिए, इस तरह से। तो इस तरह से आप एक बार रफली कट करके इनको रख लीजिए। ठीक है, नेक कटिंग का जो वीडियो है वो मैंने अलग से अपलोड किया है, आप उसमें जाके चेकआउट कर लीजिएगा। सेम उसी तरीके से नेक कटिंग होगी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की। तो इसी ड्रेस से रिलेटेड है वो, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, ये लोअर पार्ट है। तो इसमें मैंने अस्तर का कपड़े को कट कर रही हूँ। पहले मैंने डबल फोल्ड किया है फैब्रिक को और उसके बाद में मैं इसे तिरछा फोल्ड करूँगी और कमर का मार्क लगा लूँगी। कमर हमारी 9 इंच है, यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं। देखिए, इस तरह से पहले आपको गोलाई में बराबर में इस कमर का माप ले लेना है। ये देखिए, यहाँ पे मेरी कमर 10 इंच आ रही है, 1 इंच एक्स्ट्रा हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिएगा। तो 9 इंच कमर है हमारी। इस तरह से अब हम लंबाई का मार्क करेंगे। लंबाई हमारी 37.5 है। सॉरी, इसमें वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है। 37.5 पे मैं मार्क करती जा रही हूँ इस तरह से। ठीक है, तो जो फ्रंट साइड में देखिए आप थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा। जहाँ से एक लाइन सी दिख रही है वहाँ पे मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो अब हम इस तरह से पूरी प्रॉपर राउंड शेप में इसकी कटिंग कर देंगे। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो और भी बनाऊंगी। ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाता अगर मैं इसको
और डिटेल में शो करती तो मैं इस पर और आपको डिटेल वीडियो बना के दूँगी, तो उससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तो ये क्या है ना कि अभी हमें ये जो है लोअर पार्ट में जो हमें जॉइंट लगाना था ना, देखिए उसके लिए हम इस तरह से कपड़ा रखेंगे और ये मैंने जॉइंट लगाने के लिए कपड़ा कट कर लिया है। मेरा अस्तर का कपड़ा कट हो गया, अभी मैं मेन फैब्रिक का कपड़ा कट करूँगी। तो ये मैंने 4 फोल्ड में साड़ी को पूरा ऐसे बिछा लिया है। कमर का माप हम लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। और सेम वही उसी मेथड से 9 इंच मैंने कमर लेनी है। अब इसमें 4 फोल्ड में हमारी कमर हो गई है, तो हमें उस हिसाब से कमर की मार्किंग लगानी है। ये देखिए इस तरह से, तो ये 4 फोल्ड में मैंने 9 इंच ही कमर का मार्क ले लिया, लेकिन ये देखिए लंबाई इसमें मैं थोड़ी जो बढ़ा के लूँगी, 1 इंच 2 इंच से तक आप बढ़ा के ले सकते हो लंबाई इसमें। तो यहाँ पे मैं देखिए 38 टू 39 या 40 इंच तक भी आप ले सकते हो, क्योंकि बाद में छोटा बड़ा होता है कपड़ा तो वो कट जाता है। तो इस तरह से आपको इसको कट करते जाना है और पूरा राउंड शेप में आप इसको मार्क करते जाओगे प्रॉपर। आप चाहो तो ऊपर से किसी से पकड़वा लीजिए, किसी की हेल्प ले लीजिए, और ये पूरा राउंड शेप में हम इसको कट कर देंगे। तो ये फुल सर्किल अम्ब्रेला है। इसकी मैं आपको पेपर फोल्डिंग जो है वो शॉर्ट्स वीडियो में बना के बता दूंगी कि कैसे हमें कपड़े को फोल्ड करना है। मैंने ये 4 फोल्ड में साड़ी को कर रखा है कि मतलब एक बार फोल्ड किया फिर डबल फोल्ड किया, तो इस तरह से 4 फोल्ड में साड़ी है। तो कमर की मार्किंग वही हमारी 9 इंच ही रहेगी। ये देखिए इस तरह से अब बराबर बराबर हमने इसको पूरा छांट दिया है, ठीक है। अब हम देखिए कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये एक्स्ट्रा जो निकल के आता है उसको हम कट करेंगे। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर ऐसे कपड़े को पकड़ लेंगे और नीचे से जो भी एक्स्ट्रा हमारा आ रहा है ना ऊपर नीचे, क्योंकि अम्ब्रेला में हमेशा ऐसा होता है कि कपड़ा जो है वो उरेब होता है ना, तो वो ऊपर नीचे छोटा बड़ा हो जाता है, तो फिर हम नीचे से कपड़े को कट कर लेंगे। अब हम जो अस्तर का हमें जॉइंट लगाना है उसको जॉइंट लगा लेंगे इस तरह से, और ये प्रॉपर हम जॉइंट लगा के और स्टिच कर लेते हैं। तो ये मैं अस्तर के कपड़े पे जॉइंट लगा रही हूँ अभी, जो नीचे से थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा था वो, ठीक है। अब ये कंप्लीट होने के बाद में हम इसको फोल्ड करके देख लेते हैं कि ये पूरा सेट है ना। तो जहाँ से भी ये छोटा बड़ा है हम उसको नीचे की साइड से देख लेंगे। देखिए ये जॉइंट वाला पोर्शन है और ये एक बार हम और फोल्ड करेंगे तो ये जहाँ से भी हमें छोटा बड़ा लगेगा वो हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे और उसको एकदम प्रॉपर शेप में, ये देखिए डबल फोल्ड किया है। अब मैं एक बार और फोल्ड करूँगी तो ये जो छोटा बड़ा रहेगा वो साइड से हम कट कर देंगे और बराबर बराबर इसको राउंड शेप में इस तरीके से छांट लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अस्तर का पोर्शन रेडी है। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर का ऊपर का जो पार्ट है उन दोनों को मिलाएंगे कमर वाले पोर्शन पे। कमर वाला जो पोर्शन है उसको ऐसे बराबर में मिला लेंगे और इस तरीके से उनको जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम जब जॉइंट करेंगे तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमने 4 फोल्ड में मतलब ज़्यादा फुल अम्ब्रेला में कट किया है ना, तो उसके लिए हमें छोटी छोटी चुन्नट इसमें डाल देनी है। उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और लुक जो है ड्रेस का उसमें भी कोई ज़्यादा दिखाई नहीं देगा ये, और बहुत सुंदर लुक आएगा। तो आप इसमें एकदम हल्की हल्की से ऐसे प्लीट्स डालते जाइए और आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इसको ऐसे साथ में जॉइंट करोगे तो आपका कपड़ा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है उस हिसाब से आपको छोटी छोटी चुन्नट डालनी है। तो ये जो कमर वाला पोर्शन है पहले हम वहाँ से उसको जॉइंट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आपको करते जाना है और इस तरह से पूरा प्रॉपर बराबर हमें मिला लेना है। तो ये कमर पार्ट से हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक जॉइंट हो गया है, ठीक है। अब हम इस तरीके से जो बैक साइड है उसमें टक्स की मार्किंग कर लेंगे। जो टक्स हमने लगाए थे 4.5 इंच पे ऊपर, तो उसकी मार्किंग हम इस तरह से उसकी स्टिचिंग हम कर लेंगे। अब हमारा बैक पार्ट जो है उसको हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे नीचे वाले पार्ट के साथ में। दोनों को हमने इस तरह से रखा है, देखिए दोनों की उल्टी साइड जो है ना वो ऊपर की तरफ है, ये ध्यान रखना है आपको। और मेन फैब्रिक जो है मेन साइड जो है वो दोनों की अंदर की तरफ है। देखिए इस तरह से हमने इसको रखना है और इसको स्टिच करते जाना है, बराबर बराबर आपको रखते जाना है। एक बार चेक कर लीजिए कहीं पे कोई सलवट वगैरह ना आए या कोई भी कपड़ा खिंच नहीं जाए, तो बार बार में ऊपर नीचे इसको चेक करते जाइए और इस तरह से इस सिलाई को पूरा फिनिश करेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पोर्शन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ठीक है। ये बैक नेक और ये पूरा बैक पोर्शन रेडी है। अब फ्रंट पार्ट की हम पूरा स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट जो है
ये हमारा इतना रेडी था। अभी जो प्रिंसेस वाली साइड्स जो है उनको पहले मैंने इस तरह से रफ़ स्टिच किया है। जो दोनों साइड्स के जो पार्ट्स होते हैं ना प्रिंसेस के, वो मैंने साइड से स्टिच किए हैं इस तरह से। और अब हम इनको जो सेंटर पार्ट है, देखिए ये मेरा सेंटर पार्ट है, इसके साथ में मैं इनको इस तरह से जॉइंट करूँगी। ठीक है, इस तरह से पूरा मुझे राउंड शेप में ही इसको जॉइंट करते जाना है। तो ये साइड से मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी जॉइंट करना, और पूरा मैं इस तरह से प्रिंसेस कट को इसके साथ में जॉइंट कर दूँगी। आपको इसमें बाद में इंटरलॉक भी करना होता है, आप इंटरलॉक करो तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें डबल स्टिच ज़रूर लगा लें, यहाँ से ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा। इस तरह से मैंने ये उसी तरह से मैंने दूसरी साइड को भी जॉइंट कर रही हूँ। सेम उसी तरीके से हमें इस साइड पे भी जॉइंट लगा लेना है और पूरा अपनी स्टिचिंग को फिनिश करना है। इस तरह से हम लगाते जाएंगे। इन पे जो डिटेल वीडियो है वो मैं आगे जाके शॉर्ट्स में या मेन में अपलोड करती रहूँगी, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए फ्रंट पार्ट भी हमारा रेडी है, बैक पार्ट भी रेडी है। अब हम दोनों पार्ट्स को इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट पार्ट के साथ भी हमें नीचे से वैसे ही हमने जो अस्तर का मेन जो नीचे वाला पार्ट है वो जॉइंट कर लिया था। अब हम इनके जो शोल्डर वाला पार्ट है उनको जॉइंट कर रहे हैं। ये देखिए फ्रंट और बैक पार्ट दोनों बन के रेडी है। अब ये जो नीचे का जो है ये हम साइड से, ये देखिए पहले हम स्लीव्स के लिए, अभी हम स्लीवलेस बना रहे हैं तो पहले हमें तिरछी पट्टी, एक जो बायस स्ट्रिप होती है वो कट करनी होगी। ये पट्टी हमेशा बायस में ही कट करें, नहीं तो आपकी स्लीव्स में झोल पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से तिरछा हमें कट करना है कपड़े को, ऐसे बायस स्ट्रिप कट करनी है। और अब हम ये जो बायस स्ट्रिप है इसको लेंगे और ये देखिए हमारा जो स्लीव वाला पोर्शन है यहाँ पे हम इस तरह से स्ट्रिप को रखेंगे और इसको ऐसे स्टिच करते जाएंगे। पूरा हमें बराबर स्टिच करते जाना है। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसके ऊपर डिटेल में वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊंगी। तो देखिए आप इस तरीके से स्ट्रिप को जॉइंट करते जाएंगे हम पूरा, और उसके बाद में हम इसके ऊपर एक धार स्टिच लगाएंगे ऐसे पूरा सीधा पट्टी करके, और इस तरह से स्टिच लगाएंगे। ठीक है, इससे पूरा मजबूत हो जाता है ये। और अब हम इस पट्टी को पूरा फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ ऐसे। तो अंदर की तरफ फोल्ड करके हम स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। धीरे धीरे आपको स्टिच लगानी है, इसमें खींचना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये राउंड शेप होती है स्लीव्स की। तो जैसे जैसे स्लीव की शेप होती है उसके हिसाब से आपको इसे फोल्ड करते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। इस तरह से धीरे धीरे हम फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे, और ये हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब देखिए ये स्लीव्स का जो पोर्शन है, मतलब स्लीवलेस पैटर्न जो है हमारा रेडी है। अब हम फिटिंग मार्क करेंगे। पहले हम सेंटर पार्ट मार्क कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो ये सेंटर लाइन हम मार्क कर लेंगे एकदम, और अब हम फिटिंग का मार्क लगाएंगे। तो ऊपर से मैंने 10.5 पे लगाया और नीचे से मैं 9 इंच पे लगा रही हूँ। अब हम स्केल से इन दोनों को मिला लेंगे। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ जो है बिल्कुल ऐसे तिरछा ले जाएंगे इसको। ठीक है, और एकदम आधा आधा इंच पे ही नीचे से मुझे सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ तक जो है ना, ये मेन पार्ट की सिलाई अलग होगी और अस्तर के पार्ट की सिलाई अलग होगी। नीचे की तरफ यहाँ से लेके और यहाँ तक हम साथ में सिलाई करेंगे, कमर वाले पार्ट तक। बाद में अस्तर की सिलाई अलग होगी। अब हम देखेंगे कि हमें नीचे की साइड में जो बॉटम साइड है वहाँ पे पिक्को कैसे करना है। तो पिक्को के लिए देखिए मैंने ये डायल सेट कर लिया है। तो ये मैंने 2 इंच पे लिया है, ये मैंने 1 पे लिया है, सॉरी। और अब हम इसमें पिक्को लगा के इसको फिनिश करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो एकदम बॉटम है इसमें मैं पिक्को ही लगा रही हूँ, और वो ही बेटर होता है अम्ब्रेला कट में। और अगर आपको सिलाई लगानी है तो आप पहले एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में दूसरी बार उसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अगर साथ में आप डबल फोल्ड करके कपड़े को नीचे से फोल्ड करोगे तो उसमें बहुत सलवटें आएंगी। तो इसके लिए अम्ब्रेला कट में ये हमेशा ध्यान रखें। ये मेरा कंप्लीट लुक है, ये बैक नेक है और ये इसका फ्रंट नेक है और ये इसका कंप्लीट लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक